भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी ऋषि पंचमी का व्रत सभी वर्ग की महिलाओं को करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि करके अपने घर के स्वच्छ स्थान पर हल्दी, कुमकुम, रोली आदि से चौकोर मंडल बनाकर उस पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करके निम्न मंत्र से सप्त ऋषियों को अर्घ दें। तत्पश्चात बिना बोया पृथ्वी में पैदा किया हुआ शकरादि का आहार करके ब्रह्मचर्य का पालन करके व्रत करें। इस प्रकार 7 वर्ष करके 8वें वर्ष में सप्तर्षि की पीत वर्ण 7 मूर्ति युग्मक ब्राह्मण भोजन कराकर उनका विसर्जन करें। ऋषि पंचमी व्रत कथा। विदर्भ देश में उत्तंग नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुशलीन वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वो विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति को सब कहते हुए कहा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तंग ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला यानी पीरियड में होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबीन के समान अपवित्र होती है। वो चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया। ऋषि पंचमी का व्रत करके पूजन भी किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी व्रत कथा दूसरी। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कुशक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेतों में काम करने लगी हुई थी, तब वह रजस्वला हो गई। उसके रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वो घर में कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को राजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार का भोजन बनवाया। तब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई के बाहर गई हुई थी, तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ सब कुछ दूर से देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया का यह कृत्य देख लिया और उसने चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर उस कुतिया को मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठी बचती थी वह कुतिया को दे देती थी, लेकिन उस दिन सुचित्र की बहू ने उस कुतिया को नहीं दिया और क्रोध के कारण उसे भी बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन धोकर दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वो कुतिया बेल के रूप में अपने पूर्व पति के पास जाकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाना देता था, लेकिन आज उसने भी कुछ नहीं दिया। सांप के विष वाले बर्तन की खीर को अनेक ब्रह्म हत्या के त्याग के भय से छूकर उसे खाने योग्य
सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसने न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बेल बोला, हे भद्रे, तेरे पाप के कारण तो मैं भी इस सोनी में आ पड़ा हूँ, और आज बोझ ढोते धोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी दिन भर से खेत में हल जोता हुआ था। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और बहुत मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इस बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन करवाया और फिर दुखी होकर दुख दूर करने वन को चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा, माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उस फल को अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और पत्नी सहित विधि विधान से पूजा व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसीलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती है। सप्त ऋषि व्रत कथा की जय।